हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। लिसनिंग में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि क्या करना है, बट बहुत कम लोग ये बताते हैं कि क्या नहीं करना है। सो दीज 5 थिंग्स यू शुड नेवर डू इन योर आईएलटीएस लिसनिंग टेस्ट। ये 5 चीजें बिल्कुल भी मत करिए अपने लिसनिंग के टेस्ट में अगर आपको हाई बैंड चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 क्या नहीं करना है लिसनिंग के टेस्ट में, आईएलटीएस लिसनिंग के टेस्ट में। नंबर 1, कभी भी अगर आप फ्लो में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं, इमेजिन करिए आपका कोई आंसर मिस हो गया, फर्स्ट और सेकंड आपने लिख दिया है, थर्ड आपका मिस हो गया है, तो प्लीज उसके ऊपर सोचने मत लग जाइए। नंबर 4 और 5 की तरफ चलिए। बहुत बार होता है कि जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, हमें लगता है कि हाँ हमें याद है, हम सोचने की कोशिश करने लग जाते हैं। मत रुकिए, जस्ट कीप मूविंग। अगर आप गलती से भी एक क्वेश्चन के लिए रुक गए और सोचने लगे उस क्वेश्चन के बारे में, तो आपका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे का कन्वर्सेशन आप मिस कर देंगे और जिसकी वजह से आप एक्सक्यूज मी, उसकी वजह से आप वो वाला क्वेश्चन जो नंबर 3 आपका जो मिस हो गया था वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इमेजिन करके आप कितना ही उसमें सही आंसर लिख लोगे, आगे के जो आंसर्स हैं वो भी आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीज प्लीज बी अटेंटिव, बी फोकस्ड एंड कंसंट्रेट ऑन द रिकॉर्डिंग। अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, चलेगा, चलते रहो। आगे जो बचे हैं आंसर्स उनका ध्यान दो, और इस एक आंसर की वजह से उन बाकी के आंसर्स को गलत मत करो, उनको मिस मत करो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, कीप मूविंग, रुकना नहीं है। नंबर 2, बी श्योर कि आप ग्रामर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हमने आंसर सही लिखा है, लेकिन नाउन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर वहां पे वर्ब आएगा, क्या वर्ड उसके अंदर या क्या वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो आपको बैंड नहीं मिलेगा, स्कोर नहीं मिलेगा। इवन आपने सही वर्ड लिखा है फिर भी। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस में। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, मैच होना चाहिए वो वर्ड वहां पे। नंबर 3, स्पेलिंग। अगर सही आंसर लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए प्लीज बी अश्योर कि आपको स्पेलिंग्स अच्छे से पता है, पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइए। कभी कभी कुछ ऐसे लंबी स्पेलिंग्स वहां पे आती हैं जो कि वो इवन आपको स्पेल आउट करके बताते हैं, फिर भी फोकस हम नहीं रखते या कंसंट्रेशन से नहीं सुनते, तो बीच में मिस्टेक हो जाती है। तो वहां भी ध्यान रखें। और जो स्पेलिंग्स आपको बोली नहीं जाती, आपको अपने आप लिखनी है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी हमें ट्रीज लिखना है, हमने ट्री लिख दिया, सिंगुलर प्लूरल भी ध्यान रखना है। तो स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आईएलटीएस लिसनिंग का टेस्ट दे रहे हैं। नंबर 4, आपको कभी भी रिवाइज नहीं करने हैं आपके आंसर्स। यस, जब आपको बोला जाता है कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप अपना जो पार्ट 1 आपने किया है उसको रिवाइज कर लो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवाइज करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको उस टाइम को यूज करके नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 है उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये जरूर करना, और आप देखोगे कि आपका जो आईएलटीएस लिसनिंग है उसमें स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हर पार्ट में रिवाइज करने के लिए। तो आप रिवाइज करने की जगह आगे वाले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आपको पता होगा कि हाँ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये आने वाला है, तो आप रेडी रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे उसके आंसर्स के लिए। तो दोबारा बोल रही हूं, रिवीजन नहीं करनी है। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मिनट के टाइम लेके उनको पढ़ के प्रिपेयर होके रेडी रहना है आंसर्स लिखने के लिए। 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां पॉइंट, आपको लास्ट में 2 मिनट मिलते हैं आपके आंसर्स चेक करने के लिए। उन 2 मिनट्स में आप क्वेश्चंस के आंसर सही है कि गलत है वो सोचने मत लग जाओ प्लीज।
अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपने जो लिख दिया है वो लिख दिया है। अब उन 2 मिनट्स में आप वापस रिकॉर्डिंग सोच नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो आपको उस लास्ट 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस के 40 में से 40 क्वेश्चंस के ग्रामर चेक करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, और स्पेलिंग चेक करना है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं एक्चुअली में, उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं रहता है कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं। जल्दी जल्दी में आप कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हो। तो लास्ट में जो आपको 2 मिनट्स मिलते हैं चेक करने के लिए, उन 2 मिनट्स में आपको सिर्फ ये 2 चीजें चेक करनी है, ग्रामर और स्पेलिंग। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि कभी कभी ये भी हम सोचते हैं कि ये पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग मैं सुन लेती हूं, उसके बाद मैं आंसर्स लिखूंगी। मत करो ऐसी गलती। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं और पछताते हैं। वो कन्वर्सेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है धीरे धीरे कि हमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप आंसर लिखना, चाहे आप सोचो पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग सुन लो उसके बाद आंसर्स लिखूं, ऐसा नहीं, गलत है ये। पहले जो जो बोला जा रहा है, कैसा जैसा कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके साथ साथ अपने आंसर्स आपको लिखने हैं। पहले ही क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है ताकि आप रेडी रहो कि हाँ कीवर्ड्स ये हैं, आने वाले हैं, जैसे वो कीवर्ड बोला गया फटाफट से आपको आंसर लिखना है। सो डोंट वेट फॉर द रिकॉर्डिंग टू फिनिश एंड देन राइट योर आंसर, कीप राइटिंग। जब आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, साथ साथ आंसर भी लिखने हैं। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आईएलटीएस लिसनिंग में बिल्कुल नहीं करनी है ये गलतियां। और अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, तो फॉर श्योर 100% गारंटीड कि आपका आईएलटीएस में स्कोर बढ़ जाएगा। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में हम बताते हैं सब कुछ अबाउट कनाडा, मोटिवेशन एंड लाइफ। थैंक यू सो मच।